टीम के लिए बहुत ज़रूरी है और दोनों टीम ये स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है क्योंकि दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला जीती है। मतलब ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है और दो टीमें ऑलरेडी आज के दिन हमें मिल चुकी है जो सुपर 6 में गई है। ग्रुप ए में से सीएसके धमाका, हेमंत बन्याल सर, डैनिश सिंह, किरण मोदी की वो टीम और उनके साथ जहां पे डॉन 11 कोलकाता, एक ये जो दो टीमें जो मतलब ग्रुप ए में से क्वालिफाई हुई है और अब यहां से ये मुकाबला जो भी टीम जीतेगी मतलब तीसरी टीम यहां से तय होने वाली है। तो ये मुकाबला बहुत ही कड़ा होने वाला है और जो इस टूर्नामेंट के बारे में अगर कुछ बात की जाए तो वाइकिंग ग्रुप सूरत उन्होंने एक बीड़ा उठाया, एक बेहतरीन टूर्नामेंट आपके समक्ष। दिवाली से पहले, दिवाली का त्योहार जो देखा जाए तो पूरे गुजरात में, भारत में बहुत ही खुशी के साथ और पूरे साल में जिसका इंतजार होता है, उससे पहले एक बहुत बड़ा धमाका मैं मानूंगा क्रिकेट प्रेमी के लिए लेके आए हैं यहाँ पे। वीकेपीएल 2024 सीजन 4 ऑर्गेनाइज्ड बाय अंकित तिवारी, पीयूष तिवारी, गौरव चांडक एंड करण नांद्रे एंड पावर्ड बाय ब्रेन कैफे कोचिंग एकेडमी अंकित तिवारी. Also, I would like to thanks all the sponsor, wicket sponsor Aquachaser, Toss ka boss sponsor Ganoba Real Estate Vijay Bhai Jain, trophy sponsor I am Logistic, I am Angadia, Mr. Ravi Bhai Patel, event partner Victoria Events, medical physio partner Neopolis Hospital and ground sponsor Youth for Gujarat, Jignesh Bhai Patil, the president of Youth for Gujarat. Red Devils Noida जो आपको खेलती हुई नजर आएगी वो भी हमारे स्पॉन्सर है और फूड पार्टनर सीके फास्ट और इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर टेनिस क्रिकेट जगत के दो महान और धाकड़ क्रिकेटर जिमी दरबार और प्रदीप पाटिल जो इस टूर्नामेंट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बीच मैदान में आप हडल्स वहां पे देख सकते हैं। बालाजी 11 राजकोट, टॉस जीता इन्होंने और पहले उन्होंने फैसला किया कि हम फील्डिंग करेंगे और नजर आएगी आपको रेड डेविल्स नोएडा की टीम बैटिंग करते हुए। सो बालाजी 11 have won the toss and they have decided to fielding first and Red Devils Noida have been sent in by the opposing captain. और इस मैच के लिए हमारे जो अंपायर उनकी बात करें तो अंपायर की भूमिका में यहाँ पे संकेत पटेल और नीरव पटेल आपको नजर आएंगे अंपायर की भूमिका में। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ समालोचन कक्ष में जुड़े हैं चंद्रकांत सेठे सर और उसके अलावा जो पूरी कमेंट्री की टीम है द वॉइस ऑफ इंडिया, दादा साहेब फाड़के नेशनल अवार्ड विनर कमेंटेटर मिस्टर हरीश पंड्या सर, अजीज बोडिया सर, नूर मलिक सर और पूरे टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है tenniscricket.in चैनल के ऊपर, जिन्होंने लाइव टेलीकास्ट के दुनिया में खास करके टेनिस क्रिकेट में एक बहुत अच्छी एक मुहिम शुरू की थी और आज वो ऐसे पायदान के ऊपर पे है कि जहां पे लोगों को ये पता लगा कि टेनिस क्रिकेट का भी लाइव टेलीकास्ट आप यूट्यूब के ऊपर कर सकते हैं और अपना भी एक अच्छा मकाम बना सकते हैं। પ્લેયર્સ લોકો માટે જે ફૂડ કોર્ટની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે, ડિનરની સુવિધા હજી પણ ચાલુ છે। सभी प्लेयर्स के लिए जो डिनर का यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है, अभी भी वो काउंटर ओपन है। जिसका भी फूड लेना बाकी है, डिनर करना बाकी है, प्लीज आप कर लीजिएगा। तब यहां से मैच की ओर हम रुक करेंगे। ऑल सेट टू प्ले हियर। बालाजी 11 फील्डिंग के ऊपर आपको नजर आएगी, वहीं पे बैटिंग के ऊपर नोएडा रेड डेविल्स नोएडा, चतुर्वेदी सर की ये टीम, जहां पे गुजरात में भी एक इनका जो मतलब नोएडा प्रीमियर लीग फिलहाल अभी चल रहा है, वो काफी अच्छा टूर्नामेंट है और अंपायर का इशारा हो चुका है। राजदीप सिंह जाडेजा विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग, गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे और सामने स्ट्राइक के ऊपर नदीम, पहली गेंद, बहुत अच्छा टप्पा और अच्छी तरीके से वहां पे बीट किया। तो सर दोनों स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टीमें हैं, किस प्रकार से आप भी यहाँ पे अपने कुछ अल्फाज कहेंगे दोनों टीमों के लिए कि क्या मतलब उनके लिए भी ये मैच का महत्व है? और ये लीजिए इंप्रोवाइज वहां पे किया गया, हल्का सा उछाल मिला, थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस किया था और अतिरिक्त उछाल यहाँ पे बल्लेबाज नदीम का दोस्त बना और पहला चौका यहाँ पे। राजेश सर, ये मुकाबला बेस्ट वर्सेस बेस्ट का है,
भारत की दो बड़ी टीमें आपस में भिड़ंत दे रही है और उसी के कारण सभी की निगाहें इस मैच पर लगी है। फिलहाल इस वक्त राजस्थान का सुपरस्टार नदीम दानोरी बैटिंग के लिए मैदान के ऊपर है। जी वाकई कमाल का बैटर है अगर नदीम की बात करें तो। सीधा सामने खेला हुआ शॉट बहुत अच्छी तरीके से यहां पे उछाल वाली गेंद फिर से बल्ले के बीचों बीच मिड ऑफ द बैट कनेक्ट हुई और सीधी निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। नदीम दानोरी एक ऐसे खिलाड़ी है और आईएसपीएल में एक रिकॉर्ड उनके नाम पे दर्ज है। टेप बॉल पर अगर किसी ने छक्का जड़ा था तो एकमात्र खिलाड़ी पूरे भारत में है। टेप बॉल का सिक्सर किंग नाम है नदीम दानोरी। सामने अगर आप देखोगे राजदीप सिंह जाडेजा ये वो गेंदबाज है जिनके नाम इस मुकाबले में फाइफर है और हैट्रिक भी लिया था उन्होंने। उस गेंदबाज के सामने मोर्चा खोला है नदीम दानोरी ने। और ये लीजिए वहां पे विकेट आया है बेहतरीन तरीके से यहां पे गेंद को घुमाव दिया था बहुत अच्छी तरीके से गेंद को घुमाया और यहां पे आता हुआ एक्वा चेजर विकेट। क्या है मैं पीकू पॉल अब बीच मैदान में उपस्थित पिछले मुकाबले के हीरो रहे थे लेकिन यहां पे राजदीप जाडेजा ने दिखा दिया कि यूं ही नहीं उसे गेंदबाजी का एक्सपर्ट कहा जाता है। पिछले मुकाबले में उन्होंने फाइफर लिया था। जी हाँ क्रिकेट में फाइफर मतलब मिचेल मैरी फाइफर एक हॉलीवुड की बहुत ही बैंकेबल एक्ट्रेस थी 1980s 90s के दौर में। वो काफी अच्छे पायदान के ऊपर थी उनके नाम पे फाइफर क्रिकेट में आया है। इनसाइड आउट और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला हुआ शॉट पीकू पॉल का बल्ला यहां पे आग उगलता हुआ। जी बिल्कुल आपने जो बात कही कि पीकू पॉल एक बेहतरीन क्रिकेटर है सुलझे हुए बल्लेबाज है और पिछला मुकाबला जहां से उन्होंने बल्लेबाजी में छोड़ा था वहीं से इन्होंने अपनी पारी को ऐसा लगा जैसे आगे बढ़ाया है। फिलहाल यहां पे 13 रन पहले ओवर की समाप्ति। एक विकेट तो आया भले वहां पे विकेट मिला है नदीम दानोरी को चलता किया था राजदीप सिंह जाडेजा ने लेकिन फिर भी रन तो आपको स्कोर पे 13 रन नजर आएंगे एक विकेट के नुकसान पे। जरूर सर क्योंकि ये 5 ओवर का मुकाबला है दोनों टीमों की अगर हम तुलना करें तो यहाँ 5 ओवर में 50-60 रन तो करने की कोशिश रहेगी और जैसे जितना 6 ओवर के मुकाबले में जिस तरह सा क्रिकेट होता अभी तक हुआ है तो उस तरह का क्रिकेट नहीं होगा। ये क्रिकेट थोड़ा सा फास्ट होगा। जी बिल्कुल बहुत मैटर करता है। हमें लगता है कि खाली एक ही ओवर हुआ है एक ही ओवर कम हुआ है लेकिन उसका जो इफेक्ट बल्लेबाजों के खेलने के अंदाजे पे होता है। कप्तान की सोच जो बदलती है कि किस गेंदबाज को 2 ओवर कंप्लीट करवाए ये सब प्लान थोड़े बदल जाते हैं। टैक्टिक अलग मतलब आपका प्लान भी फिर अप्लाई करना पड़ता है। फिलहाल अब गेंदबाजी आपको करते हुए नजर आएंगे गौरव माफ कीजिएगा अंकित वहां पे अंकित कल्की उत्तर प्रदेश से बिलोंग करने वाला एक क्रिकेटर। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में पूरे एक साल का पिछला अगर एक साल उनका देखा जाए तो वाकई कमाल का रहा है और कल्की की जो गेंदबाजी उसके सब मैं मानूंगा कि अब तो फैन बन चुके हैं सब जान चुके हैं कि अंकित कल्की कौन है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रखा था लेकिन थोड़ा सा दूर जिसका वाइड के रूप में यहां पे रन दिया जाएगा और अब
एक प्लान थोड़ा नजर आया कि बल्लेबाज से दूर रखा जाए। सर 14 रन है और वाइट के साथ शुरुआत यहाँ पे। कल की वैसे देखा जाए तो वेरिएटिव गेंदबाज है, तेज शुरुआत करने का प्रयास है उनका पहले यहाँ पे। इस बार यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लेंथ को पड़ा, उस लाइन को वहां पे इन्होंने पिक किया और एक अच्छा, मैं मानूंगा एक वेलकम चौका आता हुआ ऑन साइड की दिशा में। बहुत अच्छी शुरुआत अंकित कल्की की ये और काफी अहम रहेगी, मगर जिस तरह से बैटिंग कर रहे पिकू पॉल, यह काफी अहम होगा अपने टीम के लिए, उनका बैटिंग करना, मैदान पर टिके रहना। रिवर्स, क्या बात है, हाथ से भले बल्ला छूटा है लेकिन गेंद को भेजा है, डिपॉजिट किया है यहाँ पे 6 रनों के लिए। क्या बात है, कमाल का शॉट। अंकित कल्की के खिलाफ इस तरह का स्ट्रोक आएगा, इतना दूर जाएगा, मगर ये क्रिकेट है। पिकू पॉल यहाँ पे है ना एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर ड्यू का इफेक्ट है, अगर ओस से आप देख रहे हैं कि कुछ इफेक्ट होगा और ओस की कंडीशन में कैसे बैटिंग करनी है, उसका यहाँ पे मैं मानूंगा एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं पिकू पॉल। पिछले मैच में भी उनको बिल्कुल भी ड्यू फैक्टर इफेक्ट नहीं किया था, यहाँ पे भी उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। सामने अंकित कल्की है लेकिन फिर भी पिकू पॉल की चल रही है। फिलहाल 24 रन है स्कोर कार्ड में, दूसरा ओवर प्रगति पे है। अब क्या यहाँ पे अंकित कल्की करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर से तेज डालने का प्रयास, सीधी गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला, जमीन के समान अंतर, लेकिन हितू जाडेजा वहां पे खड़े थे मिड ऑफ के रीजन में। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी, यहाँ पे वापसी तो करनी चाहिए। अगर आपका प्रतिद्वंद्वी आपके खिलाफ मोर्चा खोल दे तो आपको भी कुछ अलग करना चाहिए इस वक्त, और वही किया अंकित ने। थोड़ा अलग करने का प्रयास, ये देख लीजिए ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी और थोड़ा सा मैं मानूंगा वो फ्लेमिंगो शॉट का अंदाज मुझे नजर आया। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खींचने का प्रयास ऑन साइड पे, लेकिन वो ठीक तरीके से कनेक्ट हुई नहीं और सिंगल मिला है। स्ट्राइक रोटेशन हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। और अब काफी लंबे अरसे बाद आप देख सकते हैं थॉमस आपको एक्शन में नजर आएंगे, पहली गेंद शायद खेलेंगे। स्लोवर वन थी, थोड़ा उछाल वहां पे जरूर मिला था। अंकित कल्की की ये खासियत है, आप इनको प्रेडिक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर पिछली गेंद तेज आई है तो दूसरी गेंद आप नहीं बिल्कुल इनको प्रेडिक्ट करेंगे। इनके पास देखा जाए ना तो वो अनवेरिड गेंदों में ज्यादा बिलीव नहीं करते, वो अलग अलग गेंदबाजी करने का मादा रखते हैं, उसी में विश्वास भी रखते हैं। क्या शॉट है, कवर की दिशा में, मानना पड़ेगा, और जाएगी इस बार भी गेंद। 4 रनों के लिए शायद निकल गई है। जी हां, अंपायर का इशारा 4 रनों का। खेला यहाँ थॉमस ने, और पावर प्ले में अगर देखा जाए तो 5 ओवर के इस मुकाबले में 29 बना है। अच्छा स्कोर यहाँ आ चुका है, और जिस तरह से पिकू पॉल ने कुछ बड़े बड़े हिट लगाए, और इस स्ट्रोक में थॉमस के बैट की और स्ट्रोक की सुंदरता जो थी देखने मिली, काबिले तारीफ, लाजवाब, आंखों को ठंडक देने वाला स्ट्रोक था। खाता भी खोला वहां पे थॉमस डायस ने अपना, और दूसरी गेंद खेल रहे थे। पहली गेंद थोड़ा देखा, चेक जरूर किया, लेकिन दूसरी गेंद के ऊपर अपनी बाजुएं खोली और चौका बटोरा। 29 रन। और आप देख सकते हैं अंकित कल्की 1 ओवर 16 रन, राजदीप सिंह जाडेजा 1 ओवर 13 रन। ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, ये बहुत ही रेयर ये जो फिगर है ना, लेकिन क्रिकेट है ना, इसीलिए तो कहा था कि ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट है।
जो कहीं नहीं देखने मिलता वो इस मैच में देखने मिलेगा। कुछ अलग देखने मिलेगा क्योंकि दोनों टीमें काफी बड़ी है, एक दूसरे को भली भांति जानती है, कौन क्या गेंदबाजी कर सकता है और कौन सा बैटर कहाँ स्ट्रोक खेल सकता है, एक दूसरे को भली भांति जानती है। इसी के कारण सभी की निगाहें इस मैच पर लगी हुई है। आने वाले 3 ओवर में अगर देखा जाए तो बालाजी क्लब राजकोट को कमबैक करना होगा, नहीं तो ये स्कोर अब जिस तरह से निकल चुका है लग रहा है 65, 70, 75 तक भी जा सकता है। जी बिल्कुल, एक फाउंडेशन तो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। एक जो नींव यहाँ पे रखनी थी वो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि प्लान क्लियर है। दोनों टीमें चाहती है कि यहाँ से अगर हम जीत जाए तो फिर आखिरी मुकाबले के लिए हमें वेट करना नहीं पड़ेगा, सीधा कल खेलने को मिलेगा। दोनों टीमों को पता है कि क्या जीत का महत्व है। इमरोज अब गेंदबाजी करते हुए आपको नजर आएंगे। पहले 2 ओवर में 29 रन, गेंदबाजी में परिवर्तन। अक्रॉस द लाइन ऑफ साइड की गेंद को ऑन साइड पे ड्रैग किया है, फील्डर वहां पे डीप में खड़े हैं लेकिन आसानी से सिंगल मिला और 30 रन। अच्छी शुरुआत ये ट्रम्प कार्ड हो सकता है। इमरोज ऐसे खिलाड़ी है जो विकेट हासिल करने वाले हैं, विकेट टेकर है, उनको खेलना उतना आसान नहीं है और दोनों बैटर हालांकि आंखें जम चुकी है दोनों की, मगर इमरोज मैं तो कहूंगा कि फैक्टर रह सकते हैं इस मैच में। जी बिल्कुल, ये भी बढ़िया शॉट है, थोड़ा बैकफुट के ऊपर ना वेट ट्रांसफर किया और जगह पे से खड़े खड़े वो स्टैंड एंड डिलीवर के अंदाज में बहुत बढ़िया अपिस शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। ये अच्छी गेंदबाजी हो रही है। अभी तक देखा जाए तो 2 गेंदों में मात्र 2 सिंगल आए हैं और फील्डिंग उसी प्रकार से सेटअप की गई है। ऑफ साइड के ऊपर अगर देखो जाए दोनों बल्लेबाजों के लिए एक्स्ट्रा कवर डीप में रखा है और लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइड रखा है, वहीं पे एक लॉन्ग ऑन ऑन साइड की दिशा में पॉइंट सर्कल के अंदर। इस बार फ्लिक किया है, कलाइयों के जरिए गेंद को मोड़ा है, हवाई यात्रा करवाई है और 4 रनों के लिए गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। इशारा वहां पे किया गया है। जी हाँ, क्या शॉट था, पैरों के ऊपर गेंद थी, कलाइयों के सहारे बैकफुट के ऊपर गए और मोड़ा इस गेंद को। बहुत खूबसूरत लगता है जब इस प्रकार का शॉट आप टेनिस में भी देखते हैं ना। तो जो युवा बल्लेबाज है जो सीख रहे हैं टेनिस क्रिकेट, उनके लिए मैं मानूंगा एक बहुत अच्छा दृश्य था। स्कोर कार्ड में 37। इम्प्रोवाइज करने का प्रयास, वो थोड़ा अलग स्कूप देखा जाए तो करने का प्रयास था। आगे वाला जो पांव था हल्का सा जमीन के ऊपर टिकाया और उसके ऊपर से वो स्कूप करने का प्रयास था। 37 रन यहाँ पे बने हैं सर और तीसरा ओवर प्रगति पे है। इस ओवर में देखा जाए तो 8 रन आ चुके हैं, 2 सिंगल आए, एक मैक्सिमम जड़ा। पहले सामने की दिशा में फील्डर हालांकि खड़े हैं, लॉन्ग बैरियर पोजीशन में रोका गया है इस गेंद को मिड ऑन के ऊपर। ये सोच अच्छी लगी क्योंकि पिछली गेंद के ऊपर इंप्रोवाइज प्रयास किया था पीकू ने, लेकिन वो कनेक्ट हुई नहीं तो देखा उन्होंने चलो इस बार सीधा खेल के थॉमस को लाया जाए स्ट्राइक के ऊपर। स्ट्राइक रोटेशन भी बहुत जरूरी है। फिलहाल 38 है, 38 आखिरी बॉल तीसरे ओवर की। इमरोज तैयार है, किनारा लगा था। सुमित डेगले विकेट कीपर के तौर पे उनके ऊपर से गेंद गई लेकिन डॉट बॉल में वो तब्दील हुई। तो अंत में यहाँ पे देखा जाए तो डॉट बॉल एक आई है। 3 ओवर यहाँ पे समाप्त हुए हैं और रेड डेविल्स नोएडा रायगढ़ 38 रन, पीकू पॉल 10 गेंदे 24, 240 का स्ट्राइक रेट। वहीं पे थॉमस डायस सुलझा हुआ क्रिकेटर 4 गेंदे और 5 रन। इमरोज 1 ओवर में 9 रन दिए। अंकित कल की 1 ओवर में 16 रन और 1 ओवर में 13 रन राजदीप जाडेजा ने। तो सर यहां से क्या आप टारगेट देखेंगे? यहां पे 38 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। अब राजेश नायडू
कच्छ से आते हैं। जब इनको हमने इंडिया कप में गुजरात की ओर से खेलते हुए देखा था, वहाँ पे काफ़ी लाइमलाइट में आए। इसके बाद पूरे टेनिस क्रिकेट जगत में भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया और बड़े बड़े टूर्नामेंट में हम राजेश नायडू को देखते हैं, स्ट्राइक गेंदबाज के तौर पे भी, कई बार डेथ ओवर के गेंदबाज के तौर पे भी। तो रेड डेविल नोएडा रायगढ़ 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पे टीम के जो उनके ऑनर है काफी प्रभावित हो गए। अर्पित भाई चतुर्वेदी। प्लेन मिस पड़ने के बाद हल्की अंदर की ओर आई, थोड़ी नीची भी रही, जो उछाल शायद अपेक्षा कर रहे थे उतना उछाल वहां पे मिला नहीं। और 38 रन, अच्छी शुरुआत यहाँ पे राजेश नायडू के द्वारा। और मेरे ख्याल से राजेश नायडू का ओवर काफी कुछ मैटर करेगा। जबकि इस पारी का चौथा ओवर यहाँ चलता हुआ रेड डेविल्स नोएडा जिस तरह से शुरुआत की है, दोनों ने काफ़ी पीकू के इस वक्त पीकू चर्चा में है, जैसे राज पासवान चर्चा में थे उसी तरह से पीकू भी आज चर्चे में है। मगर राजेश नायडू भी एक काफ़ी बेहतरीन गेंदबाज है, गुजरात सौराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, कच्छ भुज जोन से बिलोंग करते हैं, तो आज उन्हें भी काफ़ी यहाँ कमबैक करना होगा। मगर सामने थॉमस और पीकू। जैसे आज हमने दिन की रोशनी में नागेश्वर वाडेकर को देखा, कई लोग अब उनको जान चुके होंगे, सूरत के लोग भी अब नागेश्वर वाडेकर को पहचान गए होंगे कि वो क्या किस प्रकार का बल्लेबाज है। और अब रात में पीकू पॉल रिवर्स अटेम्प्ट, लेकिन खड़े खड़े वो एक मात्र ऐसा लगा जैसे थोड़ा ओवर टेंटेटिव लगा, थोड़ा ज़्यादा प्रयोग जैसा किया कि चलो शॉट थोड़ा चेक कर लेते, ऑफ स्टंप के बाहर की वैसे भी गेंद थी। 39 रन है, ये ओवर अच्छा गुजरता हुआ राजेश नायडू का। राजेश नायडू अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं, कांडला पोर्ट में सीएचए का काम भी करते हैं, हमारे सीएचए भाई भी है। और ओ हो पहले 2 ओवर में अगर देखा जाए तो रेड डेविल जिस रफ्तार से चल रही थी उसे थोड़ा सा धीमा किया है इमरुद और राजेश ने। जी, खास करके राजेश नायडू का ओवर, क्योंकि ये जो पार्टनरशिप है बहुत ही खतरनाक बन रही थी, क्योंकि पीकू पॉल तो वैसे ही अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, थॉमस डायस ने भी हाथ खोला था पिछली गेंद पे, वो मैक्सिमम जड़ दिया था। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा चेंज ऑफ पेस राजेश नायडू। और वैसे भी मॉडर्न क्रिकेट में एक बात तो है कि आपको चेंज ऑफ पेस करना पड़ेगा जरूर। एक पहले उसके पहले गेंद पर बड़ा हिट आया था, 6 रन आए थे, उसके बाद गति परिवर्तन किया, उंगलियों को फेरा था, थोड़ा सा आगे किया था, सामने की दिशा में लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे, मगर उतना आसान नहीं है, कम धीमी गति वाली गेंद पर, और राजेश ने विकेट हासिल किया। बंटी पटेल स्ट्राइक पे, नजरों के नीचे खेला हुआ शॉट, हाई बैकलिफ्ट के साथ बल्ला जरूर चलाया, लेकिन डीप मिड विकेट के ऊपर फील्डर वहां पे तैनात। सिंगल के साथ बंटी पटेल ने अपना खाता खोला, बंटी ऑफ द मार्क। इसके बाद जो चौथा मुकाबला होगा उसके लिए हम बुलाना चाहेंगे जो RAR रिबड़ा, और उनके सामने होगी योगेश किंग भव्य 11 की टीम। दोनों टीम के कप्तान संपर्क करेंगे। यहाँ पे टॉस होगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैच में देखा जाए 4 ओवर में 46 रन
रेड डेविल्स नोएडा रायगढ़ 2 विकेट के नुकसान पे। पीकू पॉल 12 गेंदे और 25 रन। तो राजेश नायडू का पिछला ओवर सफल रहा, एक ओवर में मात्र 8 रन दिए, एक वो मैक्सिमम अगर वो निकाल दिया जाए तो उसके अलावा बाकी 5 गेंदें बहुत बढ़िया तरीके से डिलीवर की गई राजेश नायडू के द्वारा। इम्पैक्ट भरतरा मैदान के अंदर जा चुके हैं, राजेश बाहर आए हैं और इस पारी का आखिरी ओवर और मैदान के ऊपर गुजरात का ऐसा सुपरस्टार जिन्हें देखने के लिए भी काफी मात्रा में दर्शक तरसते हैं, जिनकी बैटिंग के दीवाने हैं काफी मात्रा। हमने देखा हरनगाम में कि जैसे ही बंटी आउट हुए थे आधा स्टेडियम खाली हुआ था। यस, सीएसके में भी रिवर्स वहां पे खेलने का प्रयास। अक्सर बंटी पटेल को मैं कम बार देखता हूं कि वो रिवर्स खेलते हैं, क्योंकि वो कन्वेंशनल क्रिकेटिंग शॉट खेलने में ज़्यादा मानते हैं। लेकिन ये है ना, टेनिस क्रिकेट का, ये मॉडर्न क्रिकेट, ये एक डिमांड भी है कि आपको थोड़ा कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे सिंगल जरूर आया है और 47 इमरोज जिन्होंने अपने पहले ओवर में 9 रन दिए थे और अब उनको मोर्चे पे लगाया गया है। पहली गेंद पे सिंगल आया और पीकू अब स्ट्राइक के ऊपर। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खींचा है, ड्रैग किया है उसे काउ कॉर्नर के ऊपर से। ये शॉट अच्छा है लेकिन वहां पे उतना ही बढ़िया आपको कैच देखने को मिलेगा। शायद पीकू पॉल भी थोड़ा आश्चर्यचकित जरूर हुए होंगे, क्योंकि ये शॉट जिस प्रकार से कनेक्ट हुई थी शायद ये मैक्सिमम जा सकता था, लेकिन यहां पे विकेट आया है और एक्वा चेजर विकेट नंबर 3। बनाए पीकू पॉल ने, काफी अच्छी पारी में मानूंगा। जिस प्रकार का ये मैच था, जिस प्रकार के स्टार्ट की जरूरत थी, तो वो पीकू पॉल ने वो मोर्चा संभाला और पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहे थे। इसी प्रकार की बैटिंग की थी, वहां पे उन्होंने चेस किया था, यहाँ पे टारगेट इनको सेट करना था, लेकिन दोनों मर्तबा उन्होंने अपना काम किया। 47 47 रन 3 विकेट। कमबैक यहाँ हो चुका है। जैसे देखा हमने पहले 2 ओवर में जो बड़ा स्कोर, बड़ा टोटल बना था, और उसके बाद मैंने कहा भी ये था कि इमरोज इस मैच में की फैक्टर रह सकते, मगर अभी भी ये इनिंग खत्म नहीं हुई। आने वाली 4 गेंदें काफी अहम होगी। वहां से आने वाले 4 ओवर में 8-10 रन भी आते तो एक अच्छा टोटल बन सकता है। आरआर फाउंडेशन रिबड़ा, उनके कप्तान प्लीज वहां पे जो टॉस का मंच है वहां पे आएंगे। और यहाँ पे एक अलग तरीके से देखा जाए तो शॉट थोड़ा खेलना चाहते थे, बहुत ज़्यादा सफल कर गए थे और थोड़ा इम्बैलेंस भी हुए जब ये शॉट खेले मंसूर, जो नए बल्लेबाज के रूप में आए। 48 रन आखिरी ओवर इमरोज के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे डिलीवर किया जा रहा है। उसका इफेक्ट आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की एक सफ़ेद रंग की चादर जैसी इस मैदान के ऊपर आपको नज़र आएगी, उसका इफेक्ट थोड़ा लग रहा है, लेकिन फिर भी इमरोज की तारीफ करनी पड़ेगी। बंटी पटेल स्ट्राइक के ऊपर। ये शॉट बहुत बढ़िया है, कड़क, क्या बात है, ताकत देख लीजिए और गैप भी मिला। बेहतरीन शॉट इस आज के मुकाबले में, बंटी पटेल का चौका। पे हितू जाडेजा खड़े थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक आसान कैच। एक्वा चेजर विकेट यहां पे, चौथा झटका अब लगता हुआ। बंटी पटेल को जाना पड़ेगा वापस डगआउट में।
53-53 रन। प्रवीण शिखंडे नए बल्लेबाज के रूप में नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर, स्ट्राइक पे अजीत मोहिते। आखिरी गेंद 53-53 रन, 5 विकेट। इमरोज 2 विकेट ले चुके हैं। स्टैंड एंड डिलीवर करने का प्रयास हवा में, और इमरोज खुद उसके नीचे अपने फॉलो थ्रू में एक अच्छा कैच। और अंत में यहां पे देखा जाए तो जिसे हम क्रिकेट में लाफिंग डक कहते हैं वो देखने को मिला। इनिंग की आखिरी बॉल पे बल्लेबाज शून्य पे आउट, मतलब लाफिंग डक। और छठा झटका 53-53 रन 5 ओवर के बाद यहां पे बने हैं। जीता गया था बालाजी 11 के द्वारा, फील्डिंग का फैसला था। और रेड डेविल्स नोएडा रायगढ़ बैटिंग करते हुए 53-53 रन बनाए। पीक्यू पॉल की एक बहुत अच्छी पारी हमने देखी, फिर से एक बार इनफॉर्म बैटर किसे कहते हैं उसका उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया। और देखा जाए तो गेंदबाजी यूनिट में इमरोज 3 विकेट उन्होंने निकाले, काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली उनके द्वारा। और अंत में यहाँ पे बने हैं 53-53 रन। और स्कोर कार्ड में अब टारगेट यहां पे रखना पड़ेगा, वो चेस करना पड़ेगा बालाजी क्लब राजकोट को 54 का। तो और लेकिन इससे पहले हम पहुंचना चाहेंगे, हम यहां पे जो टॉस अगले मैच का होने वाला है, योगेश किंग भव्य 11 और उनके सामने जो टीम है RAR रिबड़ा। तो कमेंट्री बॉक्स से अब हम सीधा वहां पे चलेंगे जहां पे टॉस होने जा रहा है। हरीश पंड्या सर वहां पे तैयार है, दोनों कप्तान भी वहां पे तैयार है। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। VKPL में आज के 9वें मैच का अब हम टॉस करने जा रहे हैं। एक तरफ यहाँ पर वीरूभा वाघेला और एक तरफ योगेश किंग एंड भव्य 11 के कैप्टन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और टॉस किया जाएगा। कॉल जो है या तो VKPL या तो फिर गनोबा रियल एस्टेट। ओके, किसकी कॉल रहेगी? गनोबा रियल एस्टेट, और गनोबा रियल एस्टेट आया है। वीरूबा टॉस जीतकर डिसीजन है। सर पहले बैटिंग ही करेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे पास समय कम है, तो RAR फाउंडेशन की बैटिंग रहेगी और योगेश किंग एंड भव्य 11 की बॉलिंग रहेगी। इट्स ओवर टू यू कम बॉक्स। थैंक यू। तो 54 रन का टारगेट आज के दिन का ग्रुप बी का देखा जाए तो ये तीसरा मुकाबला। एक तरीके से ये दोनों टीम इस मुकाबले को जीतना चाहेगी और 5 ओवर के मुकाबले में 50 के पार अगर टारगेट मिलता है तो ये एक अच्छा मेंटल एडवांटेज मिलता है गेंदबाजों को। और सामने अगर देखा जाए तो वो भी काफ़ी तगड़ी टीम है। बालाजी 11 राजकोट की बात की जाए तो सुमित ढेकले, फरदीन काजी, हितेंद्र जाडेजा ऐसे बेहतरीन बल्लेबाज आपको खेलते हुए नजर आएंगे। वाइकिंग प्रीमियर लीग VKPL ऑर्गेनाइज्ड बाय वाइकिंग ग्रुप ऑफ सूरत, अंकित तिवारी, पीयूष तिवारी, गौरव चांडक। ભવ્યમાં બે ચેન્જ છે. ભવ્યમાં બે
फरमान दूसरे पारी का आगाज यहाँ होने जा रहा है। रेड डेविल्स नोएडा टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 5 ओवर में निर्धारित 53 रन बनाए हैं। 54 रनों की आवश्यकता बालाजी क्लब राजकोट को। 54 रनों का पीछा करते हुए दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के ऊपर आ चुके हैं। मुंबई के वंडर बॉय फरदीन काजी और उनका साथ देने के लिए टेनिस क्रिकेट के बाहुबली सुमित डेगले मैदान के ऊपर आ चुके हैं। खुद का पहला और पारी का पहला ओवर लेके मैन फ्रॉम हरियाणा करनाल फरमान गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। वाइकिंग प्रीमियर लीग सीजन 4 पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। खेलने का प्रयास था पॉइंट की दिशा में, मगर एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। शुरुआत तो हो चुकी है और 5 ओवर में 54 रन बनाने हैं। जी, टारगेट ये बहुत ही अच्छा सेट किया गया है और खास तौर पे ये जो मुकाबला है इसकी जो अहमियत है, ये जो दोनों टीम है उनका जो रुतबा है, उस लिहाज से मैं मानूंगा ये कांटे की टक्कर है। ये एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, ये कंपटीशन बहुत ही टफ है। सुमित डेगले बैटिंग के लिए मैदान के ऊपर। सामने फरमान। 5 ओवर का ये मुकाबला रेड डेविल्स नोएडा रायगढ़ बनाम बालाजी क्लब राजकोट गुजरात के बीच का है अहम मुकाबला। जो जीतेगा अगले दौर में जाएगा। फुल टॉस, खराब गेंद थी, उस पर स्ट्रोक खेला है, मगर बाउंड्री लाइन थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है और फरमान को यहां कामयाबी मिलती हुई सुमित डेगले का एक बड़ा विकेट यहां आ चुका है। बड़ा झटका शुरू में ही यहां लग चुका है। डिनर के लिए अब ये लास्ट कॉल दिया जा रहा है। इसके बाद काउंटर क्लोज हो जाएगा, तो जो भी अपना डिनर लेना बाकी है तो प्लीज वो कंप्लीट कर लीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे पहला विकेट गिर चुका है। एक्वा चेजर विकेट स्पॉन्सर हमारे पहला विकेट सुमित डेगले को यहाँ पे चलता कर दिया है गेंदबाज फरमान ने। वाइकिंग प्रीमियर लीग का एक अहम मुकाबला है। अगले दौर में जाने के लिए दोनों टीमें यहाँ तैयार जरूर है, मगर कौन सी तो एक टीम यहाँ जाएगी अगले दौर में। 54 रनों का पीछा वैसे देखा जाए तो बड़ा लक्ष्य नहीं है, मगर सुमित जैसा एक विकेट यहाँ आ चुका है। मगर पिछले मैच के हीरो जिन्होंने 35 रनों की एक बेशकीमती पारी खेली थी, छक्के जड़े थे, उसमें नो लुक भी एक शामिल था। मैदान के अंदर प्रदीप पाटिल, सूरत का पाटिल आ चुका है। प्रदीप पाटिल फ्रॉम सूरत। सामने है हरियाणा के रफ्तार के लिए जाने जाने वाले गेंदबाज फरमान। पहली गेंद आड़े हाथों लेना चाहते थे और काफी रफ्तार से शरीर से गेंद टकराई। ये रफ्तार है इसके पास। और राष्ट्रपति ट्रॉफी में घाटकोपर मुंबई में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे। देखना ज्यादा चोट तो नहीं है वहां पाटिल, इनको थोड़ी जोर से रफ्तार से गेंद आई थी। जी हाँ, काफ़ी तेज़ गति से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं फरमान, और इस बार बैकवर्ड स्वीप खेलना चाहते थे प्रदीप पाटिल, लेकिन चोटिल हुए हैं। उम्मीद करेंगे चोट ज़्यादा गहरी नहीं होगी। वैसे एक फाइटर है देखा जाए तो प्रदीप पाटिल, जुझारू खिलाड़ी है और नो लुक के लिए लोग इनको ज़्यादा पहचानते हैं। अगर कैरेबियंस कहते हैं कि हमारे पास आंद्रे फ्लेचर है, तो टेनिस क्रिकेट में सूरत वाले कहते हैं हमारे पास प्रदीप पाटिल है, क्योंकि नो लुक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दिया था आंद्रे फ्लेचर ने, टेनिस में दिया है प्रदीप पाटिल ने। तो अब यहाँ पे कुछ अगर देखा जाए इस टूर्नामेंट के बारे में, कुछ हम ज़रूर आपके सामने थोड़ी झलकियाँ रखना चाहेंगे जो अभी तक जो हुआ है। जरूर। और जैसे ही पिछले महीने में जैसे हार्दिक पांड्या ने लो लुक लगाया, तो जितने भी टेनिस क्रिकेट के चाहने वाले हैं उन्हें सबसे पहले याद तो प्रदीप पाटिल की आई रहेगी। और दोनों ही सूरत की है। जी बिल्कुल, अभी तो जरूर
बल्लू भाई दस्तान, जी हाँ बल्लू भाई दस्तान जो एक टीम की वैसे फ्रेंचाइज ऑनर भी है, सूरत में अक्सर टूर्नामेंट में वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी ओर से इनाम है। या थोड़ी सी धीमी गति से गेंद की थी, उसे रिवर्स के जरिए खेलना चाहते थे पाटिल, मगर ये काफी बढ़िया वेरिएशन देखने मिला और इसी के लिए फरमान बड़ी बड़ी टीमों को अपनी टीम में चाहिए होते हैं। जी, प्रदीप पाटिल और फरदीन काजी के लिए सिक्सर के ऊपर हर एक सिक्सर के ऊपर 500 रुपए का इनाम यहां पे घोषित किया गया है बल्लू भाई दस्तान की ओर से। फिर एक बार पाटिल बनाम फरमान, फिर एक बार प्रयास वही था रिवर्स का, मगर यहां कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। क्या गेंदबाजी हो रही फरमान द्वारा, पहले ओवर के लिए मुझे क्यों लाया गया है, यहां साबित करते हुए बताते हुए फरमान। वैसे भी सर इनका गेंदबाजी यूनिट अगर आप देखोगे तो बहुत ही स्ट्रांग यूनिट लगता है। फरमान, इसके बाद अंकुर सिंह है, इनके पास आसिक अली है, गौरव शर्मा है। ओहो, इसके पहले कामयाब नहीं रहे थे, मगर कोशिश वही, रिजल्ट 4 वाला चौका।
अब अंदर ही रहेगा, ग्राउंड के अंदर। कृपया करके जो बाउंड्री लाइन का प्रोटोकॉल है हम इसे फॉलो करेंगे। प्लेयर्स प्लीज बाहर नहीं जाएंगे। हेलो अंपायर अंपायर अमित सर। हाँ डेड बॉल गेंद हाँ डेड बॉल दिया गया है। ओह यहाँ कुछ अलग ही करने की कोशिश जरूर थी फरदीन की। एक रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश मगर अच्छी फील्डिंग देखने मिली।
यस, दोनों टीम को ये मालूम नहीं था इम्पैक्ट प्लेयर मैदान के ऊपर है और उसी के कारण ये डेड बॉल दिया गया था। यस प्रदीप, पाटिल ने स्ट्रोक तो जरूर खिला है, टाइमिंग उतना अच्छा नहीं है, गेंद हवा में, फील्डर वहां कोशिश तो जरूर की है। ओहो, और एक जबरदस्त कैच, बिलाल राजपूत, क्या कैच पकड़ा है। पे बिलाल ने जो दौड़ लगाई थी, जो स्प्लिंटरनेस वहां पे जो देखने को मिली, वो जो एथलेटिज्म देखने को मिला, और रात की रोशनी में यहां पे इतनी ऊंची गेंद गई थी लेकिन फिर भी अपनी नजरें अंत तक गेंद के ऊपर बनाए रखी, और जो कैच टू परफेक्शन, इट्स अ टाइम टू परफेक्शन, और बड़ा विकेट यह आ चुका है। पाटिल पिछले मैच में 35 रनों की पारी खेली थी उन्होंने, मगर यह आउट होकर वापस लौटेंगे। दूसरा ओवर प्रगति पर है, चर्चा गौरव शर्मा इनकी है इस वक्त, क्योंकि काफी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है अब तक। मैदान के अंदर भरत राम जा चुके हैं और उनका साथ देने के लिए मैदान के ऊपर फरदीन ऑलरेडी मैदान के ऊपर है, और गौरव की सराहना यह होगी। 54 रनों का पीछा करना है। भरत राम गुजरात स्टेट के, सौराष्ट्र के सोमनाथ से बिलोंग करते हैं भी खिलाड़ी। छह रन है फिलहाल और 2 विकेट यहां पे गवा चुके हैं। 2 बड़े विकेट, पहले सुमित का विकेट, फिर अभी यहां पे प्रदीप पाटिल का विकेट। भरत राम मैदान के ऊपर आ चुके हैं, सामने गेंदबाजी के लिए फिर एक बार गौरव शर्मा चर्चा में है, ये भी खिलाड़ी। आते ही पहले गेंद पर बड़ा हिट करने की कोशिश कामयाब नहीं रही, और एक विकेट का पतन यहां होता हुआ। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं गौरव। तीनों अंदर श्रेयस कदम दाखिल हो चुके हैं, जो सिक्सर किंग के नाम से भी पहचाने जाते हैं। देखना होगा राजेश आचार्य सर, ये जोड़ी क्या करेगी। जी वाकई, अगर श्रेयस कदम की मैं बात करूंगा तो जहां पे मैंने बात की जयसी प्रीमियर लीग जो हुआ था उसमें इसी प्रकार का माहौल था, इसी प्रकार का ड्यू का फैक्टर था। उसमें श्रेयस कदम ने प्रथमेश ठाकरे के साथ एक सुलझी हुई सिंगल डबल लेके जो पारी खेली थी, टारगेट को इन्होंने अचीव किया था, और ये मतलब श्रेयस कदम इस प्रकार की कंडीशन के लिए बहुत ही माने जाते हैं। ये सुलझे हुए क्रिकेटर है, सेंसिबल क्रिकेटर है श्रेयस कदम, और मेरे ख्याल से इस प्रकार की सिचुएशन में वो आइडल है। अच्छी गेंद और हल्के हाथों से ऑन साइड में ढकेला इस गेंद को, 1 रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश मगर रोका। वहां भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे क्योंकि 3 विकेट जा चुके हैं। दूसरा ओवर प्रगति पर है, उतना फायदा नहीं उठाने दिया शुरू का, और 7 रन पे पहुंच चुका है यह स्कोर। और फरदीन काजी, श्रेयस कदम, दोनों ऐसे बैटर हैं मैदान के अंदर जो इस मुकाबले को जीतने की काबिलियत रखते हैं, मगर इस वक्त गेंदबाज हावी हो रहे हैं नोएडा टीम के, रेड डेविल्स टीम के। गौरव शर्मा उनका सामने अगर देखा जाए तो इस वक्त फरदीन, एक मौका मिला इस इनिंग में उन्हें फिर एक बार बैटिंग करने का। इस बार गलती कर बैठे फरदीन, मगर इस बार भी कोई फील्डर नहीं था गेंद के नीचे, इस कारण और एक बार बच गए। जी यहाँ पे ताकत आजमाइश तो बहुत ज्यादा की जा रही है, लेकिन वो जो ड्यू का इफेक्ट है इसकी वजह से गेंद है ना थोड़ा हैवी जरूर हो जाती है, इसकी वजह से कनेक्ट ठीक तरीके से होती नहीं। 8 रन और 3 विकेट यहाँ पे गवा चुकी है। अगर बालाजी क्लब राजकोट की बात की जाए तो कमाल की गेंदबाजी गौरव शर्मा के द्वारा।
हवाई यात्रा के लिए चली ये गेंद, गई गई मगर आउट। पकड़े गए। और मुसीबतें यहाँ पे बालाजी क्लब राजकोट के लिए बढ़ती हुई 8 रन, 4 विकेट गंवा चुके हैं। टॉप ऑर्डर को पूरी तरीके से यहाँ पे नेस्तो नाबूद किया जा रहा है और गौरव शर्मा ने अपनी गेंदबाजी से टीम रेड डेविल नोएडा को 3 गौरवशाली उपहार दिए हैं विकेट के स्वरूप में। क्यों मैं इस टीम में खेल रहा हूं बताया उन्होंने। 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए, हालांकि उनका 1 विकेट बच गया मैं कहूंगा, मगर उसके बाद भी 3 विकेट उन्होंने निकाले। गौरव की सराहना करनी होगी। 8 रन बने हैं, अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ, बढ़ गया है, लंबा हो चुका है, खत्म नहीं हुआ। 18 गेंदे 46 रनों की आवश्यकता। फरदीन काजी इस वक्त भी मैदान के ऊपर है और उनका साथ देने के लिए मैदान के ऊपर कच्छ सौराष्ट्र का कच्छ भुज के स्टार हितेंद्र सिंह जाडेजा मैदान के ऊपर टीम के कप्तान दाखिल हो चुके हैं फरदीन के साथ। और अभी आपको हल्ला बोलना होगा, बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। आने वाले 3 ओवर काफी महत्वपूर्ण है और यहां से जो भी ये मैच जीतेगा सीधा कल के दिन ही आएगा। और यह स्ट्रोक जरूर खेला है, 1 रन पूरा करेंगे, दूसरे की कोशिश, कॉल दिया है फरदीन ने और दूसरा रन भी पूरा किया। या गेंदबाजी किया। अंकुर सिंह आ चुके हैं, टीम के कप्तान, भारतीय टेनिस क्रिकेट और टेनिस क्रिकेट की दुनिया का एक बड़ा नाम गेंदबाजी के लिए, मगर सामने है फरदीन काजी। फरदीन काजी और उनका साथ देने के लिए मैदान के ऊपर हितेंद्र सिंह जाडेजा है। आज आपको कुछ कर दिखाना है, टीम संकट में है, आपको कुछ करना है। फरदीन स्ट्रोक जरूर खेला है मगर लंबाई देखनी होगी कितनी, उतनी ज्यादा नहीं थी और उसी के कारण अंकुर सिंह को भी कामयाबी हासिल हुई है। डीजे फरदीन काजी, इनको भी वापस आना पड़ेगा। अंकुर सिंह, उन्होंने भी यहाँ पे अपना काम करके दिखाया है। और अगर आप बैटिंग ऑर्डर में देखोगे, कोई भी अगर देखेगा कि पहले 5 विकेट जहां पे आप सुमित डेकले, प्रदीप पाटिल, फरदीन काजी, श्रेयस कदम, अगर ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जहां पे बैटिंग ऑर्डर में, और ये सभी बल्लेबाज अगर डगआउट में आ चुके हैं तो कोई भी एक्साइटिंग होगा कि देखना पड़ेगा बॉलिंग कार में किसने ये कारनामा किया है। जरूर। और गौरव का इसमें बड़ा हाथ है। प्रथमेश ठाकरे मैदान के ऊपर आ चुके हैं, उनका साथ देने के लिए मैदान के ऊपर हितेंद्र सिंह जाडेजा है। काबिल तो ये भी रखते, मगर आधी टीम पैवेलियन में आराम फरमा रही है। 5 विकेट वापस लौट चुके हैं और इस मैच को जीतने के लिए 54 रनों का मतलब अभी भी 16 गेंदे और 44 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। प्रथमेश और उनका साथ देने के लिए हितेंद्र सिंह जाडेजा है। इतू और प्रथमेश को यहां कुछ कर दिखाना होगा। 16 गेंदे 44 रन। अंकुर सिंह सामने बैटिंग के लिए इस वक्त एक ऐसा हरफन मौला खिलाड़ी जिसके चर्चे हैं। पहले गेंद पर कुछ अलग करना चाहते थे, उल्टा पुल्टा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, मगर अंकुर के पास तजुर्बा है। जी बिल्कुल, अंकुर सिंह सबको पता है किस प्रकार के गेंदबाज है, किस प्रकार का इनके पास अनुभव है। सिचुएशन चाहे कोई भी हो, ये अपने आप को ढाल लेते हैं, एक फ्लेक्सिबिलिटी है इनके पास। अंकुर और एक अच्छी गेंद अंकुर की देखने मिली, गेंद हवा में, अंकुर गेंद के नीचे, और इस टीम ने क्या कैचेस पकड़े हैं, बेहतरीन, और एक विकेट का पतन।
आगे किया थोड़ी सी धीमी गति से, और प्रथमेश पहले से ही बड़ा स्ट्रोक खेलने के मूड में थे और उसी के कारण और एक विकेट आ चुका है। तीसरा ओवर 6 विकेट 10 रन। ये बहुत ही कम देखने को मिलता है जहां पे बालाजी इलेवन राजकोट उनका बैटिंग ऑर्डर आप देखोगे, और अगर 10 रन के ऊपर 6 बल्लेबाज आपके डगआउट में जा चुके हैं तो मतलब गेंदबाजी बहुत ही हाई क्वालिटी गेंदबाजी हुई है। और अंकुर सिंह जो अपनी स्थिति स्थापकता के लिए जाने जाते हैं, सिचुएशन कैसी है यहाँ पे इन्होंने देखा कि गेंद को छोड़ना, हल्के हाथ से रिलीज करना, ये बहुत बेहतरीन एक ऑप्शन रहेगा, तो वहीं उन्होंने काम किया है। और इस ओवर में देखा जाए तो अंकुर सिंह ने दूसरा विकेट भी निकाला है। गौरव शर्मा और अंकुर सिंह परिस्थितियों के अनुरूप गेंदबाजी की है और उसी के कारण उन्हें कामयाबी भी हासिल हुई है। तीसरा ओवर प्रगति पर, और एक उसी तरीके से गेंद सिर्फ पिच की थी मगर उसे हल्के हाथों से ढकेला, 1 रन लेने में कामयाब रहे। ये मैच थोड़ा और लंबा होते जा रहा है मगर खत्म नहीं हुआ। 13 गेंदे 43 की आवश्यकता। दीपक गढ़वी आ चुके हैं, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी और जिनके पास काफी सारा टैलेंट है और इसी के कारण बड़ी टीम में अपनी जगह बना ली है। अब यहाँ पे हितेंद्र सिंह जाडेजा वो क्या प्लान अप्लाई करते हैं, आगे जो ओवर बचे हैं, जो गेंदें बची है उसमें किस प्रकार से वो बैटिंग करते हैं, एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल भी है और एक तरीके से देखा जाए थोड़ा पेचीदा सवाल भी है, लेकिन मजा आएगा देखने में जो भी हो। और एक अच्छी गेंद, क्या गेंदबाजी रही है। गौरव ने अच्छी गेंदबाजी की, उसके बाद अंकुर ने भी उसी तरीके से अच्छी गेंदबाजी की। इस ओवर में अंकुर सिंह ने सिर्फ 3 रन दिए, 2 विकेट भी हासिल किए। पिछले 2 ओवर में सिर्फ 5 रन आए और देखते देखते 3 ओवर का खेल खत्म भी हो चुका है राजेश आचार्य सर, और सिर्फ 11 रन 6 विकेट का नुकसान। ऐसी भी परिस्थितियां होती है, बड़े बड़े खिलाड़ी टीम में होने के बाद भी दुनिया की ऐसी कोई भी टीम नहीं है जो दबाव में नहीं आती, और आज इस वक्त टीम बालाजी भी दबाव में है इस वक्त। जी बिल्कुल, अब जिस दिन किस प्रकार का क्रिकेट खेल के जाते हैं उस प्रकार से आप उस मैच का परिणाम तय करते हैं। यहाँ पे वाकई मैं तारीफ करना चाहूंगा जहां पे रेड डेविल नोएडा रायगढ़ एक अच्छा टारगेट भी सेट किया। जब गेंदबाजी करने का मौका मिला तो गौरव शर्मा काफी अच्छी गेंदबाजी की और अंकुर सिंह 1 ओवर में 3 रन और 2 विकेट। और अंकुर सिंह अगर इनकी बात की जाए ना सर, इस प्रकार का वो क्रिकेटर है। वो कहते हैं ना कि कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि जो अपने अंदाज से कुछ अलग क्रिकेट खेलते हैं। कुछ खिलाड़ी और उनके खेलने के तरीके वो लोगों को याद रह जाते हैं, और अंकुर सिंह जैसे जो खिलाड़ी है वो यादों में नाबाद रह जाते हैं। उस प्रकार का वो कुछ खिलाड़ी है। इस बार छोटी पटकी हुई गेंद थी, उसे खेलना चाहते थे ऑन साइड पे स्क्वायर की दिशा में, लेकिन एक और अच्छा कैच। और एक अच्छी बात रही है सर कि यहाँ पे विकेट जो आया है, कैचेस किसी ने छोड़े नहीं है। फील्डिंग का लेवल यहाँ पे बहुत अच्छा नजर आया है रेड डेविल नोएडा की ओर से। सभी फील्डर ने काफी अच्छा काम किया है। एक और झटका, विकेट आता हुआ। ग्यारह रन और 7 विकेट। एक तरीके से देखा जाए तो ये बिल्कुल भूलने वाला जैसा ये स्कोर कार्ड है, एक दुस्वप्न जैसा यहां पे नजर आता हुआ बालाजी क्लब राजकोट के लिए। एक ऐसी शाम, एक ऐसा मंजर जो भूलना चाहेंगे। और अब लेकिन एक और विकेट यहां पे गौरव शर्मा, क्या गेंदबाजी की है। और गेंद भी मानो बंटी के पीछे लगी है, जहां बंटी ओ अंकुर सिंह, और एक बेहतरीन, ये मैच कैच के लिए याद रहेगा। बंटी पटेल ने पकड़ा हुआ कैच, उसके बाद एक बेहतरीन कैच भी वहां पकड़ा बिलाल राजपूत ने। अंकुर ने और एक बेहतरीन कैच, अंकुर ने बॉलिंग करते हुए भी और एक बेहतरीन कैच पकड़ा था। और गौरव शर्मा को और एक कामयाबी भी हासिल हुई है। फाइफर लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने गौरव शर्मा। जी जरूर, मिचेल मैरी फाइफर को फिर से याद करना पड़ेगा यहाँ पे। 5
यहां पे 5 विकेट लेने वाला, 5 विकेट हॉल लेने वाला आज के दिन का दूसरा गेंदबाज। पहले हमने देखा था जाडेजा को और अब यहां पे एक और गेंदबाज गौरव शर्मा। क्या गेंदबाजी है, 5 विकेट। हल्के हाथों से चॉप करने का प्रयास, लेकिन अब तो यहां से मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि यहां से कुल मिला के 9 गेंदें बची है। 43 रन आपके सामने चुनौती है, विकेट हाथ में मात्र 2 है। थोड़ा यहां पे इंप्रोवाइज करने का प्रयास था, रन आउट करना भी चाहते थे अंकुर वहां पे, लेकिन उनको भी पता था, आ गए थे, चलो थोड़ा ट्राई कर लेते, थोड़ा एफर्ट मार लेते, अगर स्टंप पे लगा तो ठीक है। फिलहाल 12 रन। परिस्थितियां यहां पे शायद ही किसी ने सोचा होगा सर, जब हम कमेंट्री बॉक्स में हम भी जुड़े थे, 54 रन बनाने थे, ऐसा लग रहा था बेस्ट वर्सेस बेस्ट का ये मुकाबला बहुत मजा आएगा, लेकिन एक अनबिलीवेबल यहां पे स्कोर कार्ड देखने को मिल रहा है सेकंड इनिंग में। क्रिकेट है, इसी को तो खेलते हैं, हजारों उलझने राहों में कोशिश से बेहिसाब, इसी का नाम है क्रिकेट, बस खेलते रहिए जनाब। क्या बात है राजेश आचार्य सर। एक और अच्छी गेंद थी, यहां पे अपील भी कर रहे हैं, तो अब यहां से देखा जाए तो 12 रन अभी भी स्कोर कार्ड में रुके हुए हैं, लेकिन पूरी तरीके से एक वन वे रेजिम्स चला है अभी तक पूरा। मैं मानूंगा यहां पे हक अपना जताया है पूरी तरीके से रेड डेविल्स नोएडा रायगढ़ ने। हल्के हाथों से यहां पे हितू जाडेजा ने बिल्कुल जमीन के समान अंतर स्ट्रोक खेला, लेकिन इनको भी पता है कि मैच की परिस्थितियां हमारे विपरीत है, परिणाम जीत हमसे बहुत दूर जा चुकी है। 4 ओवर 13 रन, 8 विकेट, 6 गेंदों का खेल बचा है, 41 रन अब यहां से और बनाने हैं, जो एक अनबिलीवेबल एक फैक्टर है, एक अनबिलीवेबल फैक्ट भी है ये। 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, सिर्फ 13 रन बने हैं और 1 ओवर अभी भी शेष है। 8 विकेट का नुकसान हो चुका है, मैच लगभग खत्म हो चुका है, मगर फिर भी यह कोशिश जारी रखनी चाहिए क्योंकि 1 ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बनाए जाए और अगले मैच के लिए अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए। बैटर को यही करना अभी बाकी है। रेड डेविल्स जीत की तरफ जा रही है, गौरव शर्मा काफी अहम यहां उनकी भूमिका रही है। 2 ओवर में सिर्फ 4 रन और 5 विकेट, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, बिल्कुल वाकई मानना पड़ेगा कि आज हमने वाकई गेंदबाजों का दिन हमने देखा है। 5 विकेट हमने राजदीप सिंह जाडेजा के देखे, हैट्रिक 2 देखे हमने। अगले मैच के लिए दोनों टीम के कप्तान से विनती है, जैसे ये मैच खत्म होता है जल्द से जल्द आपको मैदान में जाना है। जैसे ही मैच खत्म होता है, कोई प्रैक्टिस नहीं होगी, जल्द से जल्द आपको मैदान पे अंदर जाना है, क्योंकि इसके बाद 2 मैचेस अभी भी बाकी है। जी बिल्कुल, योगेश किंग बवे 11 और उनके सामने है RAR रिबड़ा। ऑन साइड के दिशा में खेला हुआ शॉट, थोड़ा बैकफुट पे गए थे वहां पे ही, तो जाडेजा उनको उठाएंगे। 2 रन। जैसे आपने बात की कि थोड़ा अपने आप के लिए कॉन्फिडेंस, अगले मैच में आप ये कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे। आखिरी ओवर में आप किस प्रकार से बैटिंग करते हैं, अगर बल्ले के बीचों बीच आपकी गेंदें लगती है, कुछ अच्छे शॉट लग जाते हैं, तो वो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज आपको अगले मैच में रहता है। परिणाम, रिजल्ट डजंट मैटर, इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। 15 रन। सामने के दिशा में स्टैंड एंड डिलीवर, लेकिन यहां पे फील्डर को ढूंढ निकाला। जो अभी तक हमें देखने को मिला है, कैचेस बहुत अच्छे रहे हैं। एक और एक्वा चेजर विकेट।